अयोध्या में रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर। सोमवार को होने वाले भव्य समारोह का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में 8 राज्यों से रामायण की सांस्कृतिक प्रस्तुति देखी। सरकार ने मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया को राम मंदिर कार्यक्रम से संबंधित असत्य और फर्जी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित न करने की सलाह दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम जल्द शुरू होगा और इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एचएस प्रणय पुरुष सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स सेमीफाइनल मुकाबले खेलेंगे। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। अयोध्या में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए रामलला के दर्शन की व्यवस्था बंद है। इस भव्य समारोह का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। मेरा नाम भीम पासवान है। मैं गया डिस्ट्रिक्ट बिहार से चल के आया हूँ साइकिल यात्रा और राम जी के नगरी में हम अयोध्या में पहुँच गए हैं और यहाँ पहुँचकर बहुत अच्छा लग रहा है। इस पल का इंतजार हमें कई वर्षों से था, जो आज सपना हमारा साकार हो गया है। मैं हरियाणा से आई हूँ। मेरा नाम अंजू खटाना है और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। 500 साल की तपस्या अब पूरी हो गई है। राम आए हैं तो दिवाली भी मननी जायज है, अच्छा लगेगा। दूसरी दिवाली हमारी मनेगी 22 जनवरी को। जय श्री राम। मेरा नाम नरेंद्र पवार है। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। अयोध्या नगरी में आया हूँ। मैं चारों तरफ यहाँ पे धार्मिक माहौल है। जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे अच्छी बात यह है कि राम मंदिर बन चुका है। सबसे अच्छी बात है कि सब चारों तरफ के विदेशों के लोग आए हुए हैं यहाँ पे। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। सरकार ने मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया को राम मंदिर कार्यक्रम से संबंधित असत्य, अपुष्ट और फर्जी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित न करने की सलाह दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने परामर्श में कहा है कि ये देखा गया है कि सोशल मीडिया में कुछ असत्यापित, उत्तेजक और फर्जी संदेश फैलाए जा रहे हैं। ये सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। परामर्श में प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने अग्नि तीर्थ में स्नान करने के बाद श्री रामास्वामी की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने 8 राज्यों से रामायण से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे। इससे पहले श्री मोदी ने तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री आज रात रामेश्वरम में स्थित रामकृष्ण मिशन में ठहरेंगे। कल दिल्ली रवाना होने से पहले श्री मोदी अरिचल मुनई और कोदंड रामास्वामी मंदिर का भी दर्शन करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बांग्लादेश सीमा की तरह जल्द ही म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी। इससे भारत म्यांमार सीमा पर लोगों की मुक्त आवाजाही प्रतिबंधित होगी। आज मैं बड़े गर्व के साथ आपके सामने कह सकता हूं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र उत्तर पूर्व और कश्मीर के अंदर 73% से ज्यादा हिंसा कम हुई है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी आनंद का विषय है। गुवाहाटी में असम पुलिस कमांडो के दीक्षांत परेड समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। गृह मंत्री ने कहा कि असम में लगभग सभी विद्रोही गुटों ने हथियार डाल दिए हैं। श्री शाह ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। इससे पहले शोणितपुर जिले के ढेकियाजुली में अखिल बाथो महासभा के त्रिवार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण बोडोलैंड क्षेत्र में शांति बहाल हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के तेजपुर में आज सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगले 3 वर्षों में देश नक्सलवाद के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। उन्होंने देश में नक्सलवाद का प्रभाव कम करने में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के साथ साथ सशस्त्र सीमा बल की भूमिका की भी सराहना की। गृह मंत्री ने कहा कि असम में कई समझौतों के बाद राज्य में लगभग सभी विवाद समाप्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के समग्र विकास के लिए काम कर रही है। श्री शाह ने आज गुवाहाटी में अरूप कुमार दत्ता की पुस्तक असम्स ब्रेव हार्ट लचित बोड़फुकन के विमोचन के अवसर पर ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि लचित बोड़फुकन राष्ट्रीय नायक हैं। सभी भारतीयों को उनकी महानता और वीरता को जानना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि बहुभाषावाद हमारे देश के लिए कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। इस पुस्तक को राज्य सरकार ने अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया है। इसका 24 भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के जनजातीय बाहुल्य बस्तर संभाग में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। बीजापुर जिले के बासागुड़ा के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ संयुक्त अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय ने बताया कि ये मुठभेड़ नेदरा गांव में हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे किसानों को कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन और मूल्य संवर्धन के लिए प्रोत्साहित करें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप की विशाल संभावनाएं हैं। उन्होंने सरकारी नौकरी की मानसिकता को त्याग कर युवाओं को उपयुक्त कौशल हासिल करने के लिए प्रेरित किया। डॉ सिंह जम्मू में आयोजित उदय स्टार्टअप सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अरोमा मिशन और बैगनी क्रांति की उल्लेखनीय सफलता के कई उदाहरण हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए 50 एकड़ के भूभाग पर फरीदाबाद या गुरुग्राम जिले में एक साइंस सिटी स्थापित की जाएगी। वे आज फरीदाबाद में 9वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया है कि पिछले वर्ष नवंबर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 13,95,000 नए सदस्य जोड़े गए। संगठन के अनंतिम वेतन निधि आंकड़ों के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में सदस्यों की संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक है। मंत्रालय ने बताया है कि देश में संगठित क्षेत्र से जुड़ने वाले अधिकतर लोग युवा हैं और इनमें से अधिकतर लोगों को पहली बार नौकरी मिली है। युगांडा की राजधानी कंपाला में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फलस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मलीकी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने गजा में मौजूदा संघर्ष पर विस्तृत विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने द्विराष्ट्र नीति पर भारत का समर्थन व्यक्त किया। इससे पहले विदेश मंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। उन्होंने भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में विक्रमसिंघे के मार्गदर्शन की सराहना की। डॉ जयशंकर ने युगांडा के विदेश मंत्री जनरल ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। उन्होंने युगांडा की अध्यक्षता के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भारत के समर्थन का भी आश्वासन दिया। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में आज एचएस प्रणॉय का मुकाबला चीनी खिलाड़ी यू शी से होगा।
पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी WY सोह और A चिया के साथ होगा। उत्तराखंड, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर आज घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकतर स्थानों और उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ स्थानों पर कड़ाके की ठंड की स्थिति रही। सबसे कम 2.8 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्तर प्रदेश के चुर्क में दर्ज किया गया। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक जैना मणि ने बताया कि कल सुबह देश के उत्तरी मैदानी क्षेत्र के कुछ भागों में घने कोहरे की स्थिति रह सकती है, लेकिन अगले 2 दिनों में इसकी अवधि और तीव्रता में कमी आएगी। उत्तर भारत है, काफी एयरपोर्ट में फॉग कंडीशन इम्प्रूव हुआ है। उसके साथ साथ रात का तापमान है वो बढ़ती भी हुआ है। अभी जो प्रेडिक्शन हमारे पास है यही है कि जो डेंस फॉग है वो आइसोलेटेड प्लेसेस में ओवर मेनली यूपी, बिहार में रहेगा और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में मॉर्निंग आवर्स में हो सकता है। रात का तापमान में मेनली 22 तारीख ऑनवर्ड फॉल हो सकता है और कोल्ड वेव डेवलप हो सकता है। गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर नेशनल स्कूल बैंड प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले अगले 2 दिन तक नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। रक्षा और शिक्षा मंत्रालय की सौजन्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में अंडर 19 विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 84 रन से हरा दिया है। इससे पहले भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 251 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 167 रन बनाकर आउट हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर। सोमवार को होने वाले भव्य समारोह का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में 8 राज्यों से रामायण की सांस्कृतिक प्रस्तुति देखी। सरकार ने मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया को राम मंदिर कार्यक्रम से संबंधित असत्य और फर्जी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित न करने की सलाह दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम जल्द शुरू होगा। और इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में HS प्रणॉय पुरुष सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स सेमीफाइनल मुकाबले खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।